हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड, जो ब्रिज कोर्स इंग्लिश का है, उसके यूनिट क्रमांक थर्ड हम पढ़ने वाले हैं। और पूरी यूनिट को हम आज सोल्व करेंगे, जिसका नाम है फ्रेंड्स। यूनिट थर्ड है आपकी फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। और आज हम पढ़ने वाले थर्ड यूनिट, जिसमें पेज क्रमांक 14 से लेकर 11 से लेकर के 14 तक हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिएगा आप, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर पोएम दी है, रीड द फॉलोइंग पोएम। इस पोएम को पढ़ करके हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर नीचे रहेंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर है फिल इन द ब्लैंक, इनका आंसर देना है। तो क्या है पोएम वो देख लेते हैं एक बार। आई हैव अ फ्रेंड, ये बोल रहा है कि मेरे पास एक दोस्त है, ठीक है। हुज नेम इज, और उसका नाम, आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, अपने दोस्त का नाम बताना है। फिर लिखा है यहाँ पर एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम एक साथ मजे करते हैं। फन मतलब मजे, है ना, टुगेदर यानी कि एक साथ, ठीक है। तो एंड वी हैव फन टुगेदर, फिर लिखा है वी लॉफ्ट एंड प्ले, यानी कि और हम एक साथ मजे करते हैं और क्या करते हैं, और हम हंसते और खेलते हैं, ठीक है, हंसना और खेलते हैं, ठीक है। फिर आया है वी ईट एंड फाइट, और हम खाते हैं और क्या करते हैं, खाते हैं और लड़ते हैं, ठीक है। फिर आया वी रीड एंड राइट, और हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं और क्या करते हैं, लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और क्या करते हैं भैया, तो और ये जो है, और पूरे दिन गाते और नाचते हैं, गाते भी है और नाचते हैं, क्या, पूरे दिन, ऑल डे यानी पूरे दिन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पोएम थी, जिसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर पहला है माई फ्रेंड एंड आई हैव, माई फ्रेंड एंड आई हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है फन। कहाँ से आया सर आंसर फन, क्योंकि फन आपका यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए आप, है ना, तो ये यहाँ पर आपका लिख रहा है फन, तो ये फन जो है यहाँ पर आपको लिख लेना है। फिर आया है वी लॉफ एंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम हंसते हैं और क्या करते हैं भैया, खेलते हैं, यानी कि प्ले करते हैं, ठीक है। फिर वी एंड फाइट, और क्या करते हैं, और फाइट कब करते हैं, है ना, फाइट कब, खाते हैं और लड़ते हैं, तो यहाँ पर खाना मतलब ईट होता है, तो ये ईट हो जाएगा। फिर आया है वी एंड ऑल डे, और क्या करते हैं भाई, गाते हैं यानी कि सिंग करते हैं, और क्या करते हैं, डांस करते हैं यानी कि नाचते हैं, तो डांस। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिविटी सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो आप और आपके बेस्ट फ्रेंड मिलकर के इसे सॉल्व करना है। क्या करना है भैया, इसमें सेंटेंस को माय नेम इज, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। आई एम इन क्लास, आप कौन सी क्लास में, तो आपको लिखना 9th क्लास, ठीक है। फिर माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर वी प्ले, वी प्ले, है ना, एवरीडे, एवरीडे आप क्या करते हैं, टुगेदर यानी कि साथ साथ खेलते हैं, यानी कि हम साथ साथ, वी का मतलब यहाँ पर होता है हम, है ना, प्ले यानी खेलना, कहाँ, साथ साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके लिए टुगेदर, टूगे सॉरी, यहाँ पर मैंने टुगेदर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वी लव टू ईट, और खाते हैं और क्या करते हैं, वी लव एंड ईट, प्यार करते हैं और खाते हैं, कब, साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर वाले में आप एक बार यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिख दी थी, है ना। सो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जैसे टुगेदर यहाँ लिखा है वैसा यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर मेरे पास इरेजर नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। और अगला पेज हमारा क्या है, अगला पेज है सर हमारा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अगला पेज ये वाला है, पेज नंबर 12। तो आ जाइए पेज क्रमांक 12 पे, और पेज क्रमांक 12 में क्या मिलेगा आपको, ये हम इसकी बात हम इसमें करेंगे। तो चलिए पेज क्रमांक 12 की हम बात कर लेते हैं। सॉरी, आपको मेरी बुक जो थी वो यहाँ पर गिर रही थी, ओके। चलिए पेज क्रमांक 12 में आपको कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा पट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि एंड का यूज़ करना है आपको, जो भी यहाँ पर दिख रहा है करेक्ट कहाँ पर आपको यूज़ करना है, एंड का वो करना है। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर सही करके हमको बता दिया कि इस तरीके से आपको हल करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, रेहाना सुषमा वेयर गुड फ्रेंड, तो इसमें आपको एंड का यूज़ कहाँ हुआ है, तो यहाँ इसमें बताया आंसर इसमें, है ना। तो रेशमा एंड सुषमा, अब यहाँ पर रेहाना लिखा है लेकिन रेशमा है, ठीक है। तो रेशमा यहाँ पर और सुषमा के बीच में एंड का यूज़ कर लिया, वेयर गुड फ्रेंड, वैसा का वैसा है। उस तरीके से हमें इसमें करना है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे वी प्ले खो खो, खो खो कबड्डी, तो खो खो और कबड्डी के बीच में एंड का यूज़ करना है, तो यहाँ लिखना है वी प्ले खो खो एंड कबड्डी, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद अगला सेंटेंस आपको पढ़ना है, और अगला सेंटेंस क्या है ये आपको देखना है। तो मैं एक सेकंड में बताता हूँ। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, देखिएगा अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वी लव मैंगोज बनाना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़ करना है किसका, एंड का, मैं आपको बता दूँ। इसके बाद में यहाँ पर वी बाय बुक्स
पेन्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पर बुक्स और पेन के बीच में यहाँ पर एंड का यूज़ करना है, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा। यहाँ पर सिर्फ आपको AND लिख देना है, इधर का भी वैसा, इधर का भी वैसा। फिर यहाँ पर वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास, तो यहाँ पर स्टोरी और पोएम के बीच में आपको एंड का यूज़ करना है, AND। इस तरीके से ये सेंटेंस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आते हैं अगली एक्टिविटी पर। एक्टिविटी 4 है। एक्टिविटी 4 में लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें ये जो स्टोरी इसको पढ़ना है, वो क्वेश्चन का जो है आंसर हमको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है कि भोला जो है वो एक किसान है, और वो क्या कर रहा है, अब वो क्या करता है अपने खेत में, क्या बोलना चाहता है, वो अपने खेत यानी फील्ड यानी कि होता है खेत, और अपने खेत में वो गेहूँ बोना चाहता है। ठीक है, यानी कि उसे अपने खेत में गेहूँ बोना, बोना का मतलब होता है सो, यानी कि यहाँ पर बोना हो जाएगा, है ना, जैसे कि खेत में जो गेहूँ लगाते हैं उसको बोना। तो वो अपने यहाँ पर, इसका मतलब गेहूँ होता है, वीट का मतलब आपने पिछली क्लास में भी देखा था। तो भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, और अपना खेत, फील्ड यानी क्या होता है बेटा, खेत होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो भोला एक किसान है और वो क्या करता है, अपने खेत में गेहूँ बोना चाहता है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प, और वो एक डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, टू आस्क पूछूंगा, किससे, हिज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड से, फॉर हेल्प अपने फ्रेंड से हेल्प के बारे में पूछूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट में कहा जाता है ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क हिम, वो सबसे पहले कहा जाता है दीनानाथ के पास जाता है और दीनानाथ से आस्क यानी पूछता है, माई डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त या मित्र, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, सो द वीट, क्या गेहूं बोने में। ठीक है, तो दीनानाथ रिप्लाई, दीनानाथ ने रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, ओह सॉरी आई हैव अ स्टमक एच, एच का मतलब यहाँ तो होता है दर्द। ठीक है, एच यानी कि दर्द, स्टमक यानी कि पेट। ठीक है, स्टमक यानी पेट। तो ये बोल रहा है ओ सॉरी, दीनानाथ ने जवाब दिया, ओ सॉरी आई हैव अ स्टमक पेन, मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, फिर क्या होता है, भोला देन वेंट टू चंदन, और फिर भोला जो होता है वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम क्या होता है, चंदन होता है। एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उससे भी यही पूछता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। चंदन ने फिर रिप्लाई किया, चंदन से क्या पूछता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे गेहूं बोने में। तो चंदन रिप्लाई करता है, ओ सॉरी आई हैव अ हेडेक, वो बोलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर भोला फाइनली किसके पास जाता है, फाइनल वेंट टू पप्पू, और भोला लास्ट में पप्पू के पास जाता है। एंड आस्क, और पूछता है, फॉर हिज हेल्प, वो अपनी हेल्प के लिए पूछता है कि तुम मेरी मदद करोगे, किसके लिए, गेहूं बोने के लिए। तो फिर आप पप्पू रिप्लाई करता है, पप्पू ने क्या रिप्लाई किया, ओ सॉरी आई हैव अ बैक एच, और बोलता है कि मुझे पीठ में दर्द है, बैक एच यानी कि पीठ में दर्द। ठीक है, पीठ में दर्द होना, तो आई हैव अ बैक एच, यानी कि तीनों दोस्तों ने इस तरीके से बहाने बना लिए थे। फिर क्या होता है, भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, फिर भोला जो होता है वो क्या करता है ना, अकेला, अलोन यानी कि अकेला, अकेला सारा काम करता है, अकेले ही गेहूं बोता है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ वीट, और वो जो गेहूं होता है उसके जो खेत होता है उसको बो लेता है पूरे तरीके से, और वी हैड बैग्स फुल ऑफ वीट, और जो गेहूं जो उसका आ जाता है, फसल जो हो जाती है उसकी, उनकी बोरियां भर देता है, बैग से भर देता है, किसकी, गेहूं की। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, और फिर अपने वापस अपने दोस्तों से पूछता है, क्या पूछता है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ईट दिस वीट हलवा, इस गेहूं के हलवा को खाने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे, यानी कि उसने हलवा बनाया गेहूं का और कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। ऑल ऑफ देम शूटेड यस, और सारे दोस्तों ने एक साथ जवाब दिया, क्या दिया, कि हाँ क्यों नहीं जरूर, यस, है ना। तो इस तरीके से स्वार्थी दोस्त थे तीनों। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन से देख लेते हैं, आपको समझाने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन ऑन वर्ड इच। ठीक है, हु वांटेड टू सॉ वेट, क्या बोल रहा है यहाँ पर, गेहूं कौन बोना चाहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भोला। ठीक है, यहाँ पर भोला लिखना है आपको, तो यहाँ पर मैं हु को काट करके क्या लिखना है, भोला लिखना है, और पूरा आंसर वैसा का वैसा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको एक डॉट लगा देना है और आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। फिर लिखा है हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला, तो आपको लिखना है भोला भोला फर्स्ट मीट, यहाँ से भोला, हम मैं लिखवा देता हूँ एक बार आपको, वरना आप लोग, भोला फर्स्ट मीट किससे मिला था पहली बार, दीनानाथ से, तो यहाँ पे लिखेंगे आप दीनानाथ, दीनानाथ, राइट। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर वो डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प की, मदद की, तो हम कहोगे नो, नहीं की थी ना, तो नो दीनानाथ दीनानाथ डिड नॉट हेल्प भोला, दीनानाथ ने भोला की हेल्प नहीं की थी। हु वेयर भोलास अदर फ्रेंड्स, और फिर बोल रहा है कि भोला के अन्य दोस्त कौन थे, तो भोला के जो दोस्त थे वो थे आपके दीनानाथ, आप जानते ही हैं, फिर था चंदन, चंदन, और एक फ्रेंड था उनका कौन सा, पप्पू। इस तरीके से 3 फ्रेंड्स थे, राइट। फिर बोल रहा है व्हेन डिड भोलास फर्स्ट शूट यस, और कब उन्होंने हाँ कहा, तो कब उन्होंने हाँ कहा था, या भोला के दोस्तों ने हाँ कब चिल्लाया,
तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ, ये यही इसका आंसर होगा। इसको आप पूरी तरीके से लिख लेना। यहाँ पर आपको जो है इस जगह पे आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इसके पहले आपको ये वैन लिख लेना है और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से लेकर के तो आपको यहाँ तक उतार लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक उतार लेना। क्वेश्चन का मार्क कौन सा है, ये 5वें का आंसर है। तो ये आपको ही वैन के बाद ही लिखना, ही आस्क्ड हिज, और पूरा क्वेश्चन वैसे का जो आंसर है वो ये जो लाइन है ये उतार लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है ना, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मैक क्वेश्चंस बट क्वेश्चंस मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई क्या करना है, आपको इनको सही से रीअरेंज करना है, सही से जमाना है और क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, और जहाँ क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। चलिए इनको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इनको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका पहले का आंसर आएगा आपका और पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो हम लिखेंगे कैन यू YOU, कैन यू ड्राइव और फिर आ जाएगा अ कार, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और सारे सेंटेंस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको बना देंगे। सेकंड का आंसर है, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ लेकिन आपको क्लास में सारी चीज़ अच्छे से समझा दी जाएगी। कैन यू, है ना, सिंग अ सॉन्ग, और ये लास्ट में आपने कहा था क्वेश्चन मार्क लगाने का, उस तरीके से लगा देना है। थर्ड वाला कर लेता हूँ, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला जो है चौथा वाला, उसमें हम लिखेंगे कैन यू, पहला लेटर कैपिटल होगा, कैन यू स्पीक तमिल। आप कहेंगे कि सर तमिल तो आपने कैपिटल में लिखा है, तो भाई साहब ये तमिल जो एक राज्य है और इसको आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि राज्यों को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। फिर है कैन, लास्ट वाला, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग। तो ये भी आपके क्वेश्चन के जो आंसर इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। आपको ये लिख देना, पांचों के पांचों इस तरीके से बना देना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, पेज क्रमांक 13, और यहाँ पर हम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा बनाने के लिए जल्दी इनको सबको हम सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगली एक्टिविटी है हमारी, मैच द सिंगुलर वर्ड विथ देयर प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल में इनको कन्वर्ट करना है। सिंगुलर प्लूरल को देखिए, हैन यानी होती है, हैन यानी क्या होता है भाई साहब, तो हैन यानी मुर्गी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मुर्गी और यहाँ पर इसका हो जाएगा हैंस। ठीक है, तो ये पहला आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं और मैंने लिख भी दिया है। सीड यानी क्या होता है, बीज होता है, और सीड का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा सीड्स, यानी कि एक वचन में एक और बहुवचन में बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर ट्रैक्टर एक और ट्रैक्टर से यानी कि बहुवचन हो जाएगा ट्रैक्टर्स, इसका थर्ड हो जाएगा। फ्रेंड, एक फ्रेंड और फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और चाइल्ड यानी कि एक चाइल्ड और चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको कर लेना है। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला है हमारी एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी जिसको रीड करना है आपको, फॉलोइंग स्टोरी है। ठीक है, देखिए जगत एंड सुजत, ठीक है, वेयर फ्रेंड्स। जगत और जो यहाँ पर हम देखें सुगत है, ये दोनों क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, यानी कि जगत और सुगत दोस्त थे। वंस दे शुड वीट एंड गो अ लॉट ऑफ मनी। क्या करते हैं ये, एक बार उन्होंने गेहूं बेचा, वीट यानी कि गेहूं बेचा, शुड यानी है ना, शेल का शुड है, शुड यानी बेचना। तो गेहूं बेचा और क्या किया, बहुत सारे पैसे उन्हें मिले। जब उन्होंने गेहूं बेचा एक दिन तो उनके पास बहुत सारे पैसे मिले। जगत वेंट टू अ बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी। और जो जगत था, ये याद रखना, जगत ने क्या कर दिया, अपने जो पैसे थे वो क्या कर दिए, बैंक में जमा किए। लेकिन बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम। और जो सुगत था उसने क्या किया, जो पैसे थे वो अपने पास रखे। ठीक है, फिर हो रहा है एट नाइट सुगत कुड नॉट हेल्प नॉट स्लीप। ठीक है, तो एट नाइट सुगत नॉट स्लीप। एक सेकंड में यहाँ पर फैन को ऑफ कर देता हूँ। चलिए, फैन थोड़ा ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एट नाइट है ना, एट नाइट का मतलब होता है रात में, है ना। सुगत कुड नॉट स्लीप, उसे क्या आती थी, नींद नहीं आती थी। किसको, सुगत को, सो नहीं पाता था, यानी कि वो सो नहीं पाता था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, उसे क्या था, अपने पैसों की चिंता थी, उसे अपने पैसों की चिंता थी, है ना। वरीड यानी चिंता, किसकी, मनी की, पैसों की, क्योंकि उसके पास पैसा था तो उसको चिंता थी।
द नेक्स्ट डे सुगत मीट जगत। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि सुगत जो था वो जगत से मिला। जगत ने उसे कहा माय डियर फ्रेंड, जगत ने कहा जिसने पैसे बैंक में जमा कर दिए थे, माय डियर फ्रेंड यू लुक वरीड व्हाट हैपेंड। उसने कहा कि भाई बहुत चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है ना, कि क्या हुआ। तो बहुत चिंता में दिख रहे हो, क्या हुआ, आप चिंतित लग रहे हैं। उसने कहा कि भाई तुम चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ। सुगत ने जवाब दिया, सुगत ने जगत को कहा आई एम वरीड अबाउट द मनी। वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ, मुझे जगत पैसों की चिंता है। उसने कहा कि जगत मुझे पैसों की चिंता है। जगत जस्ट स्माइल, जगत क्या करा, थोड़ा सा खुश हुआ, है ना, थोड़ा सा स्माइल किया, उसने मुस्कुराया। ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक। और बाद में क्या हुआ, जो सुगत को था वो जो जगत था वो सुगत को बैंक लेगा, सुगत डिपॉजिट, और सुगत ने जो डिपॉजिट किए हिज मनी एट द बैंक। उसने क्या कर दिया, जो अपने पैसे थे वो बैंक में जमा कर दिए। एंड ही वाज हैप्पी, और फिर वो खुश हुआ। ठीक है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर बताया गया था। चलिए इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन वीडियो जो है बहुत बड़ा बन रहा है ना। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक इसको हमें भर देना है। किस तरीके से भरेंगे फिल इन द ब्लैंक, किस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जगत, जगत एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा सुगत। सुगत वेयर फ्रेंड, जगत और सुगत दोस्त थे। ठीक है, दे शुड एंड गोट सम मनी। क्या हुआ, उन्होंने क्या बेचा था और पैसे मिले थे, तो उन्होंने गेहूं बेचे थे, यानी कि वीट आ जाएगा, वीट एंड गॉट इट मनी। ठीक है, फिर आया है अगला लास्ट सेंटेंस आता है यहाँ पर, डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। किसने अपने मनी को डिपॉजिट किया था, तो वो था आपका जगत। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा था कि याद रखना, जगत यहाँ पर आ जाएगा। और किसने केप्ट टू द मनी विथ हिम, अपने पास रखी थी, तो सुगत जो था उसने अपनी मनी जो थी अपने पास रखी थी। तो ये हो जाएगा। उस तरीके से अगला क्वेश्चन, सुगत कुड नॉट एट नाइट, और सुगत कौन रात में नहीं सो पाता था, या उसे क्यों नहीं सो पा रहा था, है ना, कौन रात को नहीं सो पाता था। तो आप यहाँ देखेंगे सुगत कुड नॉट क्या नहीं होता था, सो नहीं पाता था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लीप, राइट। उसके बाद में अगला देखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, तो जगत आ जाएगा, जगत टुक टू द बैंक, जगत और सुगत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में ठीक है, सो इसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे 8वां एक्टिविटी 8, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट, है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। जो बॉक्स में जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं इनको यहाँ पर हमें यूज़ करना है ना। तो अ बैंक, है ना, अ बैंक अ प्लेस वेयर यू कैन कीप, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, है ना, अ बैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली। बैंक क्या करती है, आपकी मनी को बिल्कुल सेफ रखती है, यानी कि आपके पैसों के लिए सबसे सेफ जगह है बैंक। ठीक है, द बैंक, और बैंक क्या होती है, सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। बैंक जो होती है, द बैंक हैज़, यहाँ पर हो जाएगा हैज़। तो बैंक जो होती है आपके जो पैसे आप जमा करते हो उसका कुछ इंटरेस्ट लेती है, कुछ उसमें ब्याज लगता है, कुछ उस पर ब्याज लेती है। ठीक है, स्टूडेंट कैन ओपन, ओपन सेविंग अकाउंट, तो ओपन की स्पेलिंग यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको समझ में ना आया तो। क्या बच्चे भी अकाउंट जो होता है वो सेविंग अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर फिर यहाँ पर हमें इनको रीअरेंज करने को मिला हमें। तो यहाँ पर हमें भी इन्हें जो है रीअरेंज करना है, और किस तरीके से रीअरेंज करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम पहला जो एक्टिविटी 9 है वो हम देख लेते हैं। इस पर हमें अरेंज करना है और क्या करना है, फुल स्टॉप लास्ट में लगाना है, राइट, जो आप पहले किया था। तो यहाँ पहला हमारा क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा यहाँ पर पहला जगत, मैं आपको करवा देता हूँ, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। अच्छा ENDS, ठीक है, अब फ्रेंड्स से मैंने यहाँ पर वापस से मिस्टेक कर दिया है, FRI फ्रेंड्स, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा देखेंगे, तो दूसरा में आ जाएगा क्या लिखना है, दूसरे में आपका आ जाएगा दे शुड, उन्होंने क्या बेचा था, तो उन्होंने सेल किया था, क्या शुड यानी सेल का है गेहूँ। ठीक है, तो जगत अ बैंक वेंट टू, इसको हमें अरेंज करना है, तो क्या करेंगे, जगत वेंट, जगत वेंट टू अ बैंक, जगत जो था वो एक बैंक में गया था। ठीक है, सुगत मनी विथ हिम केप, इसको हमको जमाना है, कैसे जमाएंगे, तो हम लिखेंगे सुगत कैप द मनी विथ, ये सारे आंसर आपको सामने मिलेंगे लेकिन मैं यहाँ पर अभी करवा रहा हूँ। फिर लास्ट वाला लिखेंगे सुगत कुड नॉट स्लीप,
सुगत को रात में नींद नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे थे। इस तरीके से हमने इसे कर दिया। अगली एक्टिविटी है, अगली एक्टिविटी पास द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर इन द इंग्लिश और इन योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में आपको क्या करना है, आपकी मातृभाषा या आपकी जो भी हिंदी लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर पिक्चर लगाना है अपने फ्रेंड्स की, और उन पिक्चर के बारे में 5 से 7 सेंटेंस आपको यहाँ पर 5 सेंटेंस अपने उनके बारे में लिखना है। इस तरीके से हमारा जो यूनिट जो थी हमारी थर्ड वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए हैं, इन मीनिंग्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी लाइक तो बनता है यार। प्लीज़ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो 9th क्लास में हैं, जिनको ब्रिज कोर्स से पढ़ रहे हैं, उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ यूनिट क्रमांक 4 के साथ।